इस समय मैं कर्क रेखा के पास हूँ। देखिए, जिस समय आप कर्क रेखा देख रहे हैं, तो मैं एक सांची जा रहा हूँ बच्चों को लेकर, और बीच में कर्क रेखा पड़ती है, तो हमने सोचा यहाँ पर भी आपको बता दें कि इसका क्या महत्व है और क्यों यहाँ पर ये रेखा दी गई है। हेलो फ्रेंड्स, आज संडे का दिन है। बहुत सारे लोग यहाँ पर सांची घूमने के लिए आते हैं। हम जैसे कि आप देख रहे हैं सांची में हूँ। सांची का जो नजारा आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छा नजारा है, क्योंकि सांची की जो जगह है वो बहुत ही प्यारी जगह है। लोग यहाँ से बहुत दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। हम भी यहाँ पे घूमने आए हैं। देख रहे हैं सब दूर की कितने सारे लोग यहाँ पर है। और क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ आया हूँ तो मैं उनको भी बता रहा हूँ कि हमारे इतिहास में इसका क्या महत्व है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं सांची का जो स्तूप है, यह सांची का जो यहाँ पे स्तूप बना हुआ है, ये हमारी धरोहर के रूप में इसको माना जाता है, और वर्ल्ड हेरिटेज में भी इसका नाम है। सम्राट अशोक से इसका संबंध माना जाता है। सम्राट अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद जो अपना धर्म परिवर्तन किया था, यानी कि वो हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म में आए थे, और इसके बाद ही इस सांची के स्तूप का उन्होंने निर्माण करवाया था। तो बौद्ध धर्म के जो महान संत रहे हैं, उनकी अस्थियां यहाँ पर रखी गई है। उन अस्थियां को सुरक्षित रखने के लिए इस प्रकार की आकृति का निर्माण किया गया है। जो आकृति वो डोम नुमा है। डोम यानी कि एक गुम्बद की टाइप की आकृति है, और नीचे एक चौकोर टाइप का बना हुआ है, उसके ऊपर गुम्बद रखी है। तो इसका जो सांकेतिक कारण है वो ये बता देता हूँ कि जो ऊपर का जो भाग है, गुम्बद का भाग है, ये सिर को प्रदर्शित करता है। नीचे का जो चबूतरा है वो पद्मासन की आकृति को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के दोनों को योग बना के, दोनों का मिश्रण करके इस प्रकार का स्तूप यहाँ पे बनाया गया। तो यहाँ पर उन अस्थियों को रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है उनको याद कर सके। चलिए, हमने स्तूप तो देख लिया है। अब बाकी का जगह देखते हैं कि और क्या क्या चीजें यहाँ पर है। ये जो आप इस समय देख रहे हैं, ये एक खंडर टाइप का कुछ आकृति बनी हुई है, और यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप नीचे देख रहे होंगे कि बहुत सारे पत्थर यहाँ पे नीचे पड़े हुए हैं। जब हम इसके ऊपर गए, बैठने के लिए गए, तो वहाँ के लोगों ने हमको मना किया कि इसके ऊपर आप मत बैठिए। जब हमने उनका रीजन पूछा कि क्यों नहीं बैठे, तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर के अवशेष है, किसी कोई मंदिर यहाँ पर था पहले, उस मंदिर के अवशेष वहाँ पे पड़े हुए, वही पत्थर वहाँ पे पड़े हुए, कुछ कलाकृति भी बनी हुई है। इस कारण से वहाँ के लोगों ने हमको मना किया। चलिए, हम वहाँ से आगे निकलते हैं और आगे देखते हैं कि और आगे क्या चीजें हैं। तो जैसे ही हम आगे गए तो हमको एक मंदिर जैसा कुछ दिखाई दिया। हम वहाँ पर भी जाके देखते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या है। तो जब हम आगे देखते हैं तो एक मंदिर जैसा कुछ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पे ग्रिल लगी थी और वहाँ पर ताला भी लगा हुआ था। अब ये नहीं पता कि उस ताले के अंदर क्या था, लेकिन वहाँ पर लोग जा रहे थे और फोटो वहाँ पे खिंचवा रहे थे। इस प्रकार का ही वहाँ पे भी देखने को मिला, बाकी कुछ नहीं। साइड में हम देखते हैं तो कुछ कमरे जैसे हमको दिखाई दिए। हमने सोचा क्यों नहीं वहाँ पे भी जाके देखा जाए कि उन कमरों में क्या है। तो हमें बताया गया कि ये कोई बौद्ध मठ था पहले यहाँ पर, और बौद्ध मठ की जगह थी यहाँ पर, और ये जो कमरे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये बौद्ध मठ का ही कुछ हिस्सा होगा, ऐसा हमको बताया गया कि बौद्ध मठ के वहाँ पे जो है वो हिस्से रहे होंगे। हमने सोचा चलो अंदर जाकर भी देखते हैं कि उस कमरों में, उन कमरों में क्या है आखिर इस समय। तो जब हम कमरे के अंदर जाते हैं तो हमें ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं देता। देखिए, खाली पड़े हुए कमरे। हमने सभी कमरों में जा जाकर देखा। ये पहला कमरा था, जब हमने उसमें देखा तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद हमने सोचा कि चलो इसमें नहीं है तो दूसरे कमरे में कुछ होगा। हम दूसरे कमरे में भी जाकर देखते हैं कि आखिर दूसरे कमरे में क्या है। तो वहाँ पर भी हमें ऐसा कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि देखिए ये भी खाली पड़ा हुआ पूरा कमरा। और अब इस समय इन कमरों में कुछ भी नहीं है। सामने एक बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। उस बुद्ध की प्रतिमा को प्रणाम करके हम आगे निकलते हैं, और जब देखते हैं आगे तो हमें बहुत सारे लोग वहाँ पे दिखाई देते हैं, क्योंकि संडे का दिन था और संडे के दिन होने के कारण यहाँ पे सभी लोग आते हैं और अपने जो छुट्टी का एंजॉय यहाँ पे करते हैं, क्योंकि भोपाल से काफ़ी पास होने के कारण अक्सर लोग यहाँ पे आया करते हैं। और वैसे भी आपको मालूम है कि विश्व धरोहर है, तो काफ़ी बाहर के लोग भी यहाँ पर अक्सर आते रहते हैं। चलिए, इस तरह से हमारा ये जो यात्रा है वो संपन्न होती है। मिलते फिर कहीं और